हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना एससी हार्डविक का इंट्रोडक्टरी का लेसन 7 करेंगे। आइए सारे वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, क्विट कर देना, छोड़ देना, है ना। तो रिलिंक्विश या लीव बोल सकते हैं। लीव मतलब किसी चीज को छोड़ो, लीव माई हैंड, है ना। एडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। जैन धर्म एडॉप्ट कर लिया, जैन धर्म लीव कर गए, रिलिंक्विश कर गए मतलब छोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। एडवोकेट, एडवोकेट जैसे आप जानते ही हैं, जनरल वकील को कहते हैं, है ना। तो एडवोकेट वर्ब के रूप में जब आएगा, नाउन के रूप में नहीं, वर्ब के रूप में जब आएगा, तो इसका मतलब होता है पक्ष रखना, अपना तर्क देना। ठीक है, फेवर या सपोर्ट, कोई ऐसा बात कहना जो सार्थक हो और उसको सपोर्ट कर। ठीक है, अगेंस्ट मतलब होता है जो आपके पक्ष में ना हो, विपक्ष में, अर्थात जो आपका सपोर्ट नहीं करे। बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पे हम एन भी लिख दिए हैं और पी भी लिख दिए हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, नाउन का लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे। बैक्टीरिया कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, और ये इसका प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। यहाँ पे जब ए लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बैक्टीरिया में जब ए लगाते हैं प्लूरल हो जाता है, और इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम से ये बैक्टीरिया वर्ड बना है। ठीक है, और इसका होता है माइक्रोब्स और जर्म्स, और वायरस इसका क्या होता है? एंटोनिम्स होता है। कार्डिनल मतलब प्रमुख, प्राइम मतलब भी हम लोग प्रमुख पहले पढ़े हैं, पहले के वर्डों को भी याद करते चलना है। इंपॉर्टेंट और बेसिक, और यूजलेस, यूजलेस मतलब होता है बेकार, जो प्रमुख नहीं है। कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड को कंप्रीहेंशन से समझिए। कंप्रीहेंशन तो हाई स्कूल वगैरह से शुरू हो जाता है बिहार बोर्ड में, एक समझ वाली। तो कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंड मतलब होता है समझाना। ठीक है, नो अंडरस्टैंड। अब फॉरगेट मतलब होता है नहीं समझा पाना या भूल जाना, इसकी एंटोनिम्स हो जाएगी। कंप्रेस, कंप्रेस का कंप्रेस से यहाँ दो वर्ड लिखा गया है, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में। एक का मतलब होता है मरहम पट्टी, जैसे किसी का सर फुट गया या हाथ पैर टूट गया, तो जो कंप्रेस किया जाता है नाउन के रूप में, मरहम पट्टी, बैंडेज या स्ट्रेप कहेंगे, इसके एंटोनिम्स नहीं है। लेकिन जब कंप्रेस वर्ब के रूप में होगा तो कंप्रेस करता है मतलब दबाता है। ठीक है, जैसे चक्का हम लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो चक्का क्या होता है, देखते हैं साइकिल में वो दबता है ब्रेक से, तो उसको कंप्रेस बोलेंगे। प्रेस बोलेंगे, कंडेंस बोलेंगे। टू लिफ्ट मतलब होता है उठाना, दबाना नहीं, किसी चीज को उठाना। आगे देखिए, यहाँ डाउन राइट। ठीक है, इसका मतलब होता है निरंकुश, ये एडजेक्टिव है। निरंकुश कैसा भाई, राजा कैसा है, उसकी विशेषता बताएगा कि डाउन राइट है मतलब निरंकुश है। इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट भी अगर बोल रहा है तो आपको समझना होगा कि वो क्रूर है, निरंकुश है। और हम्बल इसका विपरार्थक शब्द हो गया, एंटोनिम्स हो गया, मतलब कि वो हम्बल है, विनम्र। ड्रास्टिक मतलब होता है कठोर, किसी के बारे में कठोर शब्द बोलना, ड्रास्टिक। ठीक है, एडजेक्टिव। और स्टर्न इसको बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। और मॉडरेट मतलब होता है, जैसे कि अगर हमको बोलना होगा, मॉडरेट मतलब सॉफ्ट वर्ड आप समझिए, जैसे कि ही इज डैड, तो यहाँ पे डैड के जगह पे, वो मर गया के जगह पे हम मॉडरेट वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? हम मॉडरेट के जगह पर जैसे ही इज नो मोर हम यूज कर सकते हैं, मतलब वो मर गए, तो वो वहां पे वर्ड कौन सा कहलाया? आप मॉडरेट वर्ड यूज किए वहां पे। आगे जो होता है जेनरेट, जेनरेट मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, क्रिएट, तो समझते ही होंगे। किल, अब किल का मतलब जान से मारना, और किल का मतलब होता है उत्पन्न नहीं भी करना, प्रोड्यूस नहीं करने का उल्टा होगा। लेजिस्लेशन, ये नाउन है। नाउन की पहचान में वीडियो में बना चुका हूं कि जब अंत में, वर्ड के अंत में TION हो तो वो नाउन होगा। यहाँ तो वैसे लिखा है लेकिन वो रिवीजन करते रहेंगे। नाउन, इसका मतलब हुआ कानून, रूल, जैसे होता है ना कि आप रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, लॉ, लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सब का मतलब हुआ कानून। और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। इलीगल का मतलब क्या होगा? गैर कानूनी। ठीक है,
मैग्नीफाई, अब मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना किसी चीज को, जैसे कि घर है उसको उसकी हाइट और दे रहे हैं तो मैग्नीफाई कर रहे हैं, है ना। राइटिंग छोटे छोटे लिख रहे हैं तो कोई बोलेगा इसको थोड़ा मैग्नीफाई करो, बड़ा करो, ठीक है। इंक्रीज या इनलार्ज मतलब बड़ा करना। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, छोटा छोटा। रोड क्या है, गांवों में संकीर्ण नैरो रोड होता है, लेकिन शहरों में हाईवे पे क्या होता है, मैग्नीफाई रोड आपको मिलेगा, है ना। जो भी रोड बनेगा वो मैग्नीफाई बनेगा, मतलब बनाना भर भर के रूप में यूज करना है, ठीक है। मैरिन ये समुद्री चीजों से रिलेटेड है, एडजेक्टिव है। ये जहाज को भी कह सकते हैं, रिलेटेड टू सी, इसके एंटोनिम्स नहीं है। देखिए पार्टीशन मतलब होता है किसी का समर्थन, एडजेक्टिव के रूप में। सपोर्ट या एली, ठीक है। अपोजिशन मतलब होता है समर्थन नहीं देना, विपक्ष में बोलना। लैंडस्केप भू प्रदेश, साइड या सीन, सी एस्केप इसके एंटोनिम्स हुआ। प्लेंटिफ, अब यहाँ पे देखिए ये एक केस पहले ही मैं लिख चुका हूं, मतलब ये सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है और है नाउन, ठीक है। प्लेंटिफ डबल एफ आया है तो जब किसी शब्द के अंत में डबल एफ हो, आर एफ हो, ई एफ हो, डबल ई एफ हो, ओ आई डबल ओ एफ हो, तो सबका उन सभी को हटाकर आई वी एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया। तो अब दोनों का अर्थ में अंतर होगा। यहाँ के मतलब होगा अभियोगी, यहाँ के इस प्लेंटिव का मतलब होगा सिंगुलर के रूप में अभियोगी, और यहाँ पे होगा कंप्लेंडर या स्यूटर, यहाँ पे डिफेंडेंट होगा। और इस प्लेंटिव का मतलब होता है शोकाकुल, मतलब कोई फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई है तो वो परिवार कैसा रहता है, प्लेंटिव रहता है। प्लेंटिव नहीं, प्लेंटिव, जो कि शोकाकुल है, मौर्नफुल है, विस्टफुल है, ठीक है। और मान लीजिए अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, किसी फैमिली का एक लड़का बीपीएससी क्रैक किया, तो वो परिवार कैसा कहलाएगा, प्लीजर, आनंदित है, खुश है, खुशनुमा माहौल, ठीक है। सी एस्केप आपका जो 18 लास्ट वर्ड है, सी एस्केप मतलब होता है जल भागीय तस्वीर या वाटर एरिया, वह एरिया। सी एस्केप मतलब वह एरिया जहाँ पे जैसे झील उल को आप बोल सकते हैं, है ना। लैंडस्केप मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ धरातल हो, पहाड़ हो, पानी कम हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना एचसीईआरटी का लेसन 11 किए। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत इस चैप्टर को आसान बनाने में अपना योगदान आप लोगों को दिया होगा, और आप इसको याद कीजिए। याद करना बहुत जरूरी है, पीछे का भी रिवीजन करना जरूरी है, इसको भी रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए आज इतना ही, थैंक यू।